नमस्कार दोस्तों। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक खबर सुनी थी कि एक बहुत फेमस कॉमेडियन थे राजू श्रीवास्तव। अचानक उनको हार्ट अटैक आया और वो डेथ कर गए। मतलब उनको बहुत कोशिश की गई बचाने की, बच नहीं पाए। एक साउथ के कोई एक्टर थे मिस्टर राजकुमार, बड़े फिट और हेल्दी थे और हार्ट अटैक हुआ और वो डेथ कर गए। सिद्धार्थ करके कोई बहुत फेमस टीवी एक्टर था, बहुत अच्छा खासा पर्सनालिटी बॉडी का मालिक था और उसको अचानक जिम में या कहीं भी हार्ट अटैक आया और उसको बचाया नहीं जा सका। पहले उसको कोई सिम्टम्स नहीं थे, अचानक ही उसकी डेथ हो गई। ऐसे बहुत सारी घटनाएं आप रोज सुनते होंगे। कुछ दिन पहले मैंने सुना एक बहुत फेमस कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट का डॉक्टर, 30,000 से अधिक सर्जरी कर चुका था। वो लोगों के हार्ट का इलाज करता था, वो खुद हार्ट अटैक से मर गया। एज 40-45 के आसपास थी। ये घटनाएं आप रोज सुनते हैं, अपने आसपास में देखते हैं कि फलाने का डेथ हो गया, उनको हार्ट अटैक हो गया, उनको कैंसर हो गया था, है ना। किसी को कैंसर हो गया तो मान के चल रहा है कि अब मुझे बचना नहीं है, यहाँ वहाँ भाग दौड़ कर रहा है, टाटा में जा रहा है, कहीं इलाज करा रहा है और कुछ दिनों में डेथ कर जा रहा है। हर साल लाखों लोग विकलांग हो जा रहे हैं, अंधे हो जा रहे हैं, अपंग हो जा रहे हैं, डेथ कर जा रहे हैं डायबिटीज़ की वजह से। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत कॉमन है। तो क्या होता है जब ऐसा कुछ आप सुनते हैं तो क्या होता है? आप 2 दिन 1 दिन दुखी होते हैं, कोई आपके पड़ोस में डेथ कर गया तो आपको मन दुखी हो गया, आपने सांत्वना दे दी, थोड़ा सा जाके श्रद्धांजलि दे दी कि भाई आदमी डेथ कर गया, क्या कर सकते हैं, आपने तो मान लिया ये आपकी नियति है। या फिर कोई अगर फेमस हस्ती मर गया, कोई बड़ा एक्टर मर गया तो आप क्या करेंगे? आप थोड़ा दुखी होंगे, फिर आप कोई टीवी चैनल पर 2 लोग बैठ के आपस में बातचीत करेंगे और डिस्कशन होगा कि क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या कारण था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ डॉक्टर आएंगे, कुछ राय बात करेंगे, 4 दिन में सन्नाटा हो जाएगा। और आप कहोगे इससे हमसे क्या है भाई, वो फलना मर गया, ढिमाका मर गया, वो उसका दिक्कत हो गई, हमारे साथ कुछ होना नहीं है क्योंकि आप तो अमर हैं। ठीक, तो आप सोचते नहीं हो क्योंकि लगता है लोगों के साथ हो रहा है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, कभी सोचा आपने? आप एक बात दोस्त सोच के देखें कि आज से 40-50 साल पहले, मैं जिन समस्याओं का नाम ले रहा हूँ किसी को था ही नहीं। पहले कोई हार्ट अटैक जानता नहीं था। 50-60 साल पहले किडनी फेलियर जैसी चीज़ थी नहीं इंडिया के अंदर में। और आज हर साल करीब 25-30 लाख लोग मर रहे हैं हार्ट अटैक से। कई लाख लोग कैंसर से मर जा रहे हैं, न जाने कितने लाखों लोग अंधे हो जा रहे हैं, विकलांग हो जा रहे हैं और हर घर में ज्वाइंट के, हार्ट के, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। पहले आप देखो तो कुल मिला के किसी शहर में 4-5 अस्पताल हुआ करते थे, आज 400-500 अस्पताल हैं, फिर भी मरीजों की लाइन लगी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये इलाज है, ये सिस्टम है, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग रोगी होते जा रहे हैं? हर घर में रोगी हैं। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो मर गया वो तो कहीं ना कहीं इलाज करा रहा था। वो सो कॉल अपने एरिया के बड़े डॉक्टर पास जा रहा था। मैं जिन लोगों के नाम ले रहा हूँ ये बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, इनके इलाज विदेशों तक हो रहे हैं। तो ये बढ़िया से बढ़िया दवाइयाँ खा रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया सप्लीमेंट खा रहे हैं, बढ़िया बेस्ट लाइफस्टाइल का फॉलो कर रहे हैं। सो कॉल जो उनको लगता है कि अच्छा है, जो उनके हिसाब से उनके डॉक्टर ने, कार्डियोलॉजिस्ट ने और फिजियोथेरेपिस्ट ने उनको बता रखी है, वो उसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद भी बेस्ट डाइट लेने के बाद, बेस्ट लाइफस्टाइल करने के बाद, जिम एक्सरसाइज करने के बाद, कार्डियोलॉजिस्ट को फॉलो करने के बाद भी वो डेथ कर जा रहे हैं। कोई 40 में, कोई 25 में, कोई 45 में, कोई 60 में। ये रोज आप सुन रहे हो। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? आज ये इंडस्ट्री बन चुकी है 50 लाख करोड़ की। हम लोग लगभग 50 लाख करोड़ की दवाइयाँ खा जा रहे हैं, इलाज करवा ले रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा या जांचों का खर्चा, और कमाई का बड़ा हिस्सा इसमें चला जा रहा है। एक गरीब आदमी को बीमारियां लग जाएं तो घर बिक जाते हैं उसके। किडनी फेल हो जाए तो महीने का 40-50 हज़ार डायलिसिस में लग जाता है। उसके बाद बाकी डॉक्टर खर्चे करते करते परिवार तबाह, घर खेत बिक गए, लास्ट में मरीज बेड कर जाता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर होता क्या है? जब बढ़िया इलाज डॉक्टर कर रहा था, मरीज कैसे मर गया? उसकी बीमारी क्यों नहीं ठीक हुई? उसका बीपी की शिकायत थी, इलाज करते करते कैसे उसको हार्ट की दिक्कत हो गई, कैसे उसका बाईपास सर्जरी जो बस करना पड़ गया और फिर मरीज डेथ कर गया? ऐसा क्यों हो रहा है भाई? घटिया का इलाज करते करते पहले दर्द की दवाइयाँ दी, फिर इंजेक्शन लगाए और फिर आपके नी रिप्लेसमेंट कर दिया, उसके बाद भी नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी का नी रिप्लेसमेंट घुटने का ट्रांसप्लांट हुआ था, लेकिन वो कभी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाए, वो विकलांग हो गए एक तरह से और फिर लास्ट में ऑन बेड पे रहे। तो क्या ये इलाज है? मेरा क्वेश्चन बहुत सीधा सा है कि आखिर जब ये चीज़ें होती हैं, हर साल ये मौतें होती हैं, लोग मरते हैं, पैसे खराब होते हैं, देश तबाह होता है, तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या एक्शन होता है? क्या कोई कैसा कानून है कि अगर डॉक्टर के इलाज के बाद पेशेंट को कुछ हो जाए, या डॉक्टर को सही सलाह नहीं दे रहा है, वो उसको सही लाइफस्टाइल नहीं सिखा रहा है, वो उसको सही खान पान नहीं बता रहा है, वो खाली जबरदस्ती जहरीली दवाइयाँ दे रहा है और पेशेंट मर जा रहा है, कोई उस पर एक्शन होना चाहिए? होता है क्या? नहीं होता। ऐसा कोई एक्शन नहीं होता। अब ये एक्शन क्यों होगा? किसको इंटरेस्ट है इसमें? किसी नेता को इंटरेस्ट होगा? नहीं होगा, वो अपना काम कर रहा है।
किसकी जिम्मेदारी है फिर? ये किसी सांसद की जिम्मेदारी है, किसी विधायक की जिम्मेदारी है? भाई आपकी सेहत है, आप मर रहे हो, आम पब्लिक मरती है इससे, उनको इंटरेस्ट नहीं है इसमें। आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है आपके साथ, कौन सा ऐसा षड्यंत्र चल रहा है कि अच्छे इलाज के बाद भी लोग मर रहे हैं और लोग रोगी हो रहे हैं। जो रोग थे नहीं वो रोग भी आ गए हैं, क्योंकि आप अनपढ़ हैं, आप आंख मूंद के बैठे हैं, शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर घुसा के बैठे हुए हैं आप, और आपको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। नहीं ठीक है, बिल्कुल नहीं ठीक है। स्थिति बहुत विस्फोटक है, बहुत खराब स्थिति है इस समय। गरीबों के लिए योजनाएं निकल गई हैं, उनको कार्ड मिल गए हैं, जाके इलाज करवा ले रहे हैं, ऑपरेशन करवा ले रहे हैं, लेकिन क्या ठीक हो रहे हैं? ऑपरेशन तो फ्री में हो गया, उसके बाद की दवाइयां कौन देगा उनको? उनका इलाज कैसे होगा? ये लोग ठीक हो सकते थे, आज से 50-60 साल पहले नहीं थे शुगर पेशेंट, नहीं थे हार्ट प्रॉब्लम, नहीं थी किडनी फेल की प्रॉब्लम। गवर्नमेंट डायलिसिस सेंटर खुलवा रही है, उससे काम नहीं चलेगा। किडनी खराब कैसे ना हो उसके बारे में क्या बात हो रही है, हार्ट फेल ना हो इसकी क्या व्यवस्था बन रही है, इसके बारे में क्या बताया जा रहा है? कुछ नहीं बताया जा रहा है, और न बताया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश का सिस्टम सड़ चुका है, हमारा मेडिकल सिस्टम बिल्कुल सड़ के खत्म हो चुका है। ये जो डॉक्टर्स का लॉबी है, ये इंसान नहीं रह चुके हैं, स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। क्या लगता है कोई डॉक्टर पास आप जाएंगे वो आपको सही सलाह दे रहा है, वो आपको सही इलाज बता रहा है? नहीं, वो डॉक्टर को पता है कि इसकी हार्ट प्रॉब्लम को थोड़ा सा डाइट और लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो कहेगा सब खाओ, बस ये दवाई खाते रहो, कुछ दिन बाद आप एंजियोप्लास्टी करा लो, फिर बाईपास करा लो। इस दौरान उसको पैसे मिल रहे हैं, उसमें पैथोलॉजिस्ट को पैसे लग जा रहे हैं, मेडिकल लाइन को लग जा रहे हैं, मेडिकल स्टोर को अलग पैसे जा रहे हैं, जांच हॉस्पिटल के अलग पैसे जा रहे हैं, और उनकी कमाई हो रही है। तो 50 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, सबको फायदा है, वो क्यों बताएंगे आपको? और आप मूर्खों की तरह, एकदम अंधों की तरह पीछे लगे पड़े हैं। आपके पहले 100 लोग लाइन में लगे, किसी को आराम नहीं मिला, कोई हार्ट पेशेंट ठीक नहीं हुआ आज तक। गठिया का एक पेशेंट ढूंढ के दिखाई, उसका गठिया ठीक हो गया हो? नहीं, कोई नहीं ठीक होता। कोई शुगर पेशेंट ठीक नहीं होता, कोई किडनी पेशेंट ठीक नहीं होता, डायलिसिस ट्रांसप्लांट फिर मौत, यही कहानी है। लेकिन फिर भी आप लाइन लगा के जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? और पहले जानो कि इसका कारण क्या है। इसका कारण है आपकी गुलामी वाली सोच। कौन सी सोच? गुलामी वाली सोच। 1922 की बात कर रहा हूं, जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी हमारे देश में। भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे पहला मूल मंत्र यह पाया गया था कि अगर देश को आजाद करना है तो पहले गुलामी वाली चीजों को हटाना पड़ेगा, और सबसे पहले हटाया गया अंग्रेजी कपड़ों को। आपको याद होगा कि अंग्रेजी कपड़ों की होली जलाना शुरू किया गया था, लोगों ने जाके अंग्रेजी कपड़े जलाना शुरू किए थे, और उसके बाद 47 में हमारा देश आजाद हुआ था। इस बात को भी लगभग 75 साल हो चुके हैं। तो कहने के लिए हम अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, लेकिन अंग्रेजों की सोच से, अंग्रेजों की भाषा से और अंग्रेजी दवाओं से आज तक आजाद नहीं हो पाए। ये गुलामी जो है, ये जो सोच है गुलामी वाली, ये आपको तबाह कर रही है, आपके परिवार को तबाह कर रही है, आपके पैसे और आपकी जिंदगी को तबाह कर रही है। दोस्तों, बिल्कुल अब समय आ गया है। एक आज़ादी के लिए हमने कहा था ना, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों को हटाओ। मैं कह रहा हूं अंग्रेजी को हटाओ, अंग्रेजी दवाओं को हटाओ, अंग्रेजी मानसिकता को हटाओ। आज योग का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, पूरे दुनिया में आज विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। पूरे दुनिया से आयुर्वेद के इलाज के लिए इंडिया में लोग आ रहे हैं, डॉक्टर इलाज करवाने के लिए, और हम जाहिलों की तरह क्या कर रहे हैं? हम जाके एलोपैथ इलाज कर रहे हैं। एलोपैथ जहाँ से आया है वहाँ आयुर्वेद किया जा रहा है, शर्म करो। और हम क्या कर रहे हैं? हम आयुर्वेद को छोड़ के एलोपैथ के पीछे भाग रहे हैं। तो अब मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूँ, आपके सेहत और आपकी ज़िंदगी की चिंता किसी नेता को नहीं होगी, किसी सांसद विधायक को नहीं होगी, वो आपको होनी चाहिए। मैं आपको एकदम साफ साफ बोल रहा हूँ। कई लोग मुझसे ऐसा बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, जब आप कह रहे हैं कि बीमारी मौत की वजह ही एलोपैथ है, अंग्रेजी दवाई या अंग्रेजी दवाओं का सिस्टम ही बीमारी की वजह है, तो इसको गवर्नमेंट बैन क्यों नहीं कर रही है? अरे गवर्नमेंट तो कहती है भैया कि चाइना के सामान भी बैन होने चाहिए, क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। लेकिन कुछ कानून होते हैं, कुछ क्लॉज होते हैं। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम देश से प्यार करते हैं तो हम चाइना का सामान न यूज़ करें। उससे लोग कहते हैं शराब सिगरेट से भी कैंसर होता है, तो बैन क्यों नहीं किया जा रहा है? भाई गवर्नमेंट बैन नहीं कर सकती, आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको नहीं लेना चाहिए। उसी तरह अंग्रेजी दवाओं से छुटकारा पाने के लिए आप नहीं यूज़ करोगे, यूज़ खत्म हो जाएगा, खपत बंद हो जाएगी, वो पैसे बचने लगेंगे, देश हमारा बहुत आगे बढ़ेगा, और आप बचोगे बर्बाद होने से और मरने से। तो क्या करना है? हमें जैसे अंग्रेजों को भारत से भगाया, वैसे अंग्रेजी दवाओं को भारत से भगाना पड़ेगा। हमें खुद अवेयर होना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात ध्यान से सुने। आप इस अगर वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप सबसे पहले अंग्रेजी दवाओं को अपने घर से उठा के बाहर फेंकें। सबसे पहले आप जो दवाइयाँ खा रहे हैं, आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके जो दवाई खा रहे हैं उसका नाम डालें और उसके साइड इफेक्ट देखें। जो भी दवाई आप खा रहे हैं,
आपके घर में बीपी की दवाई चल रही है, जॉइंट की दवाई चल रही है, हार्ट की दवाई चल रही है। गूगल पे जाके उसका नाम डालें, नाम नहीं डाल पा रहे हैं फोटो क्लिक कर लें, या उसकी डिस्क्रिप्शन क्लिक करके बटन दबा दें, वो आपको बोल के बता देगा, हिंदी में बता देगा, और आप माथा पीट लेंगे, शॉक्ड हो जाएंगे कि जितनी दवाइयाँ खा रहे हैं उसका फायदा 1 है, नुकसान 10 है। जब डॉक्टर पास जाते हैं तो डॉक्टर देखता है आपका पर्चा कि आप कौन सी दवाई खा रहे हो। वो इसलिए देखता है कि जो दवाई खा रहे हो वो बीमारी आपकी किसी बीमारी की वजह से दिक्कत है या दवा के साइड इफेक्ट से है। आपको जान के झटका लगेगा कि बीपी की दवाई से किडनी फेल होती है। ये सब बातें आप खुद चेक करिए और आप थोड़ा सा अवेयर होइए। पढ़े लिखे हैं तो जागरूक नागरिक वाली बात करिए और इन दवाओं का बहिष्कार करिए। अब क्वेश्चन आता है कैसे करें, मुझे बीपी है तो क्या करें, शुगर है तो क्या करें। सिंपल सी बात है, आप अपने खान पान में बदलाव करें। कैसे करना है हम आपको बताएंगे। आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव, थोड़े से बदलाव, 10 नियम, आसान से 10 नियम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके क्लिक करें। 10 नियम है, फॉलो करें, 100 साल जिएंगे, गारंटी ले रहा हूं आपसे। इसके बाद आप उसका घरेलू उपचार करें। घर बैठे आपके किचन में सारी दवाइयां मौजूद है, उसका उपचार करें। और इससे भी न हो पाए तो आयुर्वेदिक उपचार करें, लेकिन इसको उठा के बाहर फेंकें। तो सबसे पहला काम, मैं नहीं कर रहा हूं कि आप इसके लिए जाके कोई धरना प्रदर्शन करें, आप इसके लिए कोई अभियान चलाएं, या इसके लिए आप जाके किसी मेडिकल स्टोर को फूंक दें। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। आपको सिर्फ असहयोग आंदोलन करना है, जैसे हमने किया था 1922 में अंग्रेजों को हटाने के लिए। आप क्या करें, आप इसका प्रयोग बंद करें। इसके लिए अपनी एकता दिखाइए। आप क्या करिए, हर संडे को हम एक इवेंट करते हैं। आप अपने घर में एक छोटा सा बर्तन लाइए, जो भी घर में दवाइयाँ हैं आपके रखी हुई उसको उठाइए और उसको उस बर्तन में डालिए और उसमें आग लगा दीजिए और उसकी एक वीडियो बनाइए और अपने फेसबुक पेज पर या अपने सोशल मीडिया पेज पे उसको शेयर करिए और अपने सारे फ्रेंड्स को, परिचितों को एक मैसेज दीजिए कि मैं एलोपैथ यानी अंग्रेजी दवाओं को आग लगा रहा हूँ। मैं अब आयुर्वेद को यूज़ करूँगा, मैं योगा को यूज़ करूँगा, मैं स्वस्थ रहूँगा, अपने परिवार को स्वस्थ रखूँगा और मैं इसको आग लगा रहा हूँ। और इसके बाद आप इसको शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आप बॉर्डर पर जाकर लड़ नहीं सकते देश के लिए, आप क्रांति के लिए खून नहीं बहा सकते, लेकिन एक स्वास्थ्य की क्रांति के लिए, देश के लिए आप इतना कर सकते हैं कि इस बड़े अभिशाप को देश से बाहर करने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। सिर्फ इसको आग लगाइए और शेयर करिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आप मान के चलिएगा कि आप देश के लिए एक बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा योगदान दे रहे हैं। दोस्तों, हम इस पूरे मिशन को हमने मिशन आरोग्य भारत का नाम दिया है। देश को आरोग्य बनाने के लिए हम आरोग्य भारत के पर काम कर रहे हैं। हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। हम पूरे देश में से डॉक्टर्स की टीम इकट्ठा कर रहे हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करने को तैयार हैं, जो आयुर्वेद की सेवा करना चाहते हैं, जो मरीजों का शोषण नहीं करना चाहते, मरीजों को अनावश्यक की दवाएं, फालतू की सर्जरी या अनावश्यक इंजेक्शंस देके उनके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते, बल्कि उनको सही इलाज और सही सलाह देके उनके जीवन को बचाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को हम चुन चुन के, ढूंढ के देश के कोने से ला रहे हैं और अपने साथ एकत्रित कर रहे हैं ताकि हम आपको सही और सटीक इलाज दे सकें। इसके अलावा ऐसे एडवाइजर्स, ऐसे लोग जो लोगों की सेवा करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, हेल्थ सेक्टर में काम करना चाहते हैं, साथ में इसी सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग को एज ए स्वास्थ्य सलाहकार, एज ए हेल्थ एडवाइजर हम अपने साथ अटैच कर रहे हैं, उनको ट्रेंड कर रहे हैं। ये लोग जो घर घर जाके लोगों को बताएं कि कैसे एलोपैथ ही बीमारियों मौत की वजह है, कैसे लोग स्वस्थ रह सकते हैं सिर्फ अपने खान पान और थोड़े से बदलाव के थ्रू, और रोग होने पर आयुर्वेद से जड़ से ठीक हो सकते हैं। इसके लिए हम हर क्षेत्र में, हर एरिया में ऐसे एडवाइजर्स की एक टीम खड़ी कर रहे हैं जिनको हम ट्रेंड करेंगे और वो अपने क्षेत्र के कम से कम 2000 लोगों को गाइड करेगा, एडवाइस करेगा। ऐसे 14 लाख एडवाइजर तैयार हम करना जा रहे हैं जिससे हम पूरे देश में एक अलग सिस्टम बना सकें। मैंने पहले ही बोला, सिस्टम हमारा सड़ चुका है। इलाज के नाम पे जो आप जाते हैं सरकारी अस्पताल में, एलोपैथ दवाई मिल रही है। आप बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, एलोपैथ दवाई चल रही है। आयुर्वेद के मेडिकल कॉलेज में आयुर्वेद के डॉक्टर एलोपैथ दवाई लिख रहे हैं। सड़ चुका है सिस्टम हमारा, कमीशनबाजी के चक्कर में, लालच के चक्कर में, हाई पेड कमीशन और गिफ्ट के चक्कर में खत्म हो चुका है। उनको कोई ईमान नहीं है कि वो आपको सही इलाज बताएं। हम उसके इस भरोसे में नहीं है। हम एक नया सिस्टम खड़ा कर रहे हैं जहाँ पे एक स्वच्छ और ईमानदार लोग सही इलाज, सही बात करें, देसी इलाज की बात करें, आयुर्वेद की बात करें, सही इलाज की बात करें। और ऐसे स्वयंसेवक, ऐसे एडवाइजर्स जो लोगों को इस बारे में गाइड करें, अवेयर करें, जागरूक करें, उनकी समस्याओं को कैसे घरेलू उपचार से आयुर्वेद से ठीक हो सकता है, इसकी मदद करें। तो दोस्तों, अगर आप डॉक्टर हैं तो मैं आपको बिल्कुल इनवाइट करूंगा, आप हमारे साथ जुड़िए। अगर आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, अगर आप एडवाइज़र हैं या हेल्थ सेक्टर में जुड़े हुए हैं या कुछ इसमें वर्किंग करना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ें, हमारे संस्थान के साथ जुड़ें, आरोग्य भारत फाउंडेशन के साथ जुड़ें। और अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं है, आप एक आम जनता हैं, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस जहर को अपने घर से बाहर फेंकिए। अंग्रेजों को हटाए, आप अंग्रेजी दवाओं को हटाइए। देश को दूसरी क्रांति की जरूरत है, स्वास्थ्य क्रांति की जरूरत है। इसकी आग लगाइए। हर संडे
जो भी जिसके घर में भी वो दवाइयाँ हैं उसको आप आग लगाइए और फोटो शेयर करिए। ये एक रेवोल्यूशन होना चाहिए। बिना किसी के सपोर्ट के, बगैर सरकारी सपोर्ट के, बगैर जंतर मंतर में धरना दिए हम अपने घर से इसको कर सकते हैं। हम पहले अपनी ज़िंदगी बचाएं, अपने परिवार को सेव करें, फिर अपने समाज को मैसेज दें जो हमारे हाथ में है। ठीक, गवर्नमेंट अपने आप फिर आगे एक्शन ले लेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें ऑलरेडी प्रमोट कर रहे हैं, आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन हमारी आपकी भागीदारी के कारण ये नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, जब आप इस मिशन में जुड़ेंगे तो अपने साथ साथ आप देश के लिए काम करेंगे। उन किसानों का लाभ होगा, लाखों किसानों का जो इन जड़ी बूटी उगाएंगे। उन हजारों लाखों लोगों का लाभ होगा जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, इस पे काम कर रहे हैं। और वो लाखों करोड़ रुपए जो बर्बाद हो रहे हैं एलोपैथ के इलाज में, वो यहाँ से बाहर जाने से बच जाएगा। और वो कुछ लोग जो लोगों के जान से खेल के पैसे कमा रहे हैं वो बर्बाद होंगे और हम लोग से आबाद होंगे। तो मैं चाह रहा हूँ ये मिशन रुकना नहीं चाहिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हर एक आदमी तक पहुंचाएं जो घर में एलोपैथ यूज़ कर रहा है। हर उस आदमी तक वीडियो को पहुंचाएं जो आज किसी गलत दवा के सेवन से ज़िंदगी से हाथ धो रहा है, वो इलाज समझ के बीमारी बढ़ा रहा है। ये जो हार्ट डायबिटीज़ से मरने वाले लोग हैं, बीमारी से नहीं मर रहे हैं, भ्रम में मत रहिए। ये लाखों लोग जो कोरोना में मर गए, ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट से मरे हैं, किसी कोरोना से नहीं मरे हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। तो अब खुल के बोलने का समय आ गया है। मैं खुल के आपसे बात कर रहा हूँ, आप अपने पड़ोसी से बात करें, वो अपने परिचित से बात करें। एक रेवोल्यूशन हम लेके आ जाएं और आपका मैं सहयोग चाहता हूँ। और आपका सबसे पहला सहयोग है कि इस वीडियो को वायरल कर दें, हर एक उस आदमी तक जो आपके टच में है इस वीडियो को पहुँचाएं, ताकि हर एक आदमी अपने घर में गोली जलाना शुरू करे अंग्रेजी दवाओं की, और हम एक आरोग्य भारत यानी कि देश को स्वस्थ बनाने के मिशन पर काम कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।